इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट। 12 जनवरी 2025 को आयोजित युवा सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद की जयंती को बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रणाम मंत्र के साथ हुई और इसका उद्घाटन गुरुग्राम के रामकृष्ण मिशन के सचिव पूज्य स्वामी शांता आत्मानंद जी महाराज ने किया। अपने उद्घाटन भाषण में महाराज जी ने स्वामी विवेकानंद के युवा सशक्तिकरण के दृष्टिकोण और मूल्य आधारित शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति पर जोर दिया। प्रसिद्ध सामाजिक उद्यमी और डेक्सटेरिटी ग्लोबल के संस्थापक श्री शरद विवेक सागर ने मुख्य भाषण दिया। शरद ने शिक्षा और नेतृत्व को फिर से परिभाषित करने की अपनी यात्रा से श्रोताओं को प्रेरित किया। युवाओं को अपनी आंतरिक शक्ति को दिशा देने और जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके संबोधन ने युवाओं को सशक्त बनाना विवेकानंद का तरीका विषय को प्रभावशाली ढंग से दर्शाया। इस कार्यक्रम में स्कूलों और कॉलेजों के 200 से अधिक युवाओं ने भाग लिया। मुख्य आकर्षण में स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से प्रेरित 2 नाटक शामिल थे। नाटक 1 शालोम प्रेसिडेंसी स्कूल गुरुग्राम के छात्रों द्वारा सारी शक्ति मेरे भीतर है। नाटक 2 वेंकटेश्वर इंटरनेशनल स्कूल द्वारका द्वारा स्वयं पर विश्वास। इन प्रदर्शनों ने दर्शकों को प्रभावित किया जो आज की दुनिया में स्वामी विवेकानंद के संदेशों की गहन प्रासंगिकता को दर्शाते हैं। कार्यक्रम में शरद विवेक सागर और स्वामी शांतात्मानंद जी महाराज के साथ एक आकर्षक प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किया गया, जिस दौरान युवाओं ने आत्मविश्वास, नेतृत्व और व्यवहारिक आध्यात्मिकता जैसे विषयों पर व्यवहारिक प्रश्न पूछे। ईवाई फाउंडेशन के एसोसिएट डायरेक्टर CSR श्री आशीष श्रीवास्तव ने एक प्रभावशाली भाषण के साथ सभा को संबोधित किया। उन्होंने डिजिटल गिरफ्तारी की अवधारणा पर जोर दिया और युवाओं से प्रौद्योगिकी के साथ संतुलित संबंध बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने मूल्यों में निहित रहने हुए मानसिक स्वास्थ्य और उत्पादकता की रक्षा के लिए डिजिटल उपयोग के महत्व पर प्रकाश डाला। दोस्तों नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं गुरुग्राम। 12 जनवरी है और स्वामी विवेकानंद जी को आज याद किया जा रहा है। पूरी दुनिया में उनको याद किया जा रहा है। उनकी जो बातें थी उनको याद किया जा रहा है और यहाँ बच्चे आ रहे हैं। नेशनल यूथ सेलिब्रेशन है। स्वामी विवेकानंद जी को याद करके उनको संदेश दिया जा रहा है मीडिया के माध्यम से। उनकी जो टीम है क्या कुछ कहना चाहती है, आज क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, इन्हीं मुद्दों पर अतिथिगणों से चर्चा करेंगे और यहाँ की जो कार्यकारिणी बैठक के लोग हैं उनसे भी चर्चा करेंगे। तो नमस्कार, आज हमारी टीम पहुंची है गुड़गांव। आज 12 जनवरी है, नेशनल यूथ डे सेलिब्रेशन है। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। देश के कोने कोने से गणमान्य लोग आ रहे हैं। हर्षित जी हमारे साथ है। हर्षित जी से हम पूछेंगे आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं हमारे मीडिया के माध्यम से। जी नमस्ते, मेरा नाम हर्षित है। तो आज हम जैसे जानते हैं कि आज स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है, 12 जनवरी है आज, और आज ही के दिन स्वामी विवेकानंद पैदा हुए थे। तो इस रीज़न की वजह से हमने रामकृष्ण मिशन गुरुग्राम में नेशनल यूथ डे की सेलिब्रेशन में यूथ कन्वेंशन रखा है, जहां पर कि देश से हमारे बहुत सारा यूथ यहाँ पर आने वाला है। लगभग 200 यूथ यहाँ पर अभी एक्सपेक्टेड है और काफ़ी लोग आ चुके हैं यहाँ पे। तो ये जो हमारा जो प्रोग्राम होने वाला है, इसका जो टॉपिक है वो है एम्फसाइजिंग, आप देख सकते हैं, नेशनल यूथ डे सेलिब्रेशन 12 जनवरी, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पर जो की नोट स्पीकर आ रहे हैं उसके अंदर वो है शरद विवेक सागर। ये बहुत ही जाने माने व्यक्ति हैं जो कि डेक्सटेरिटी ग्लोबल के फाउंडर हैं, ठीक है। और उसके बाद में हमारा एक शाम को भी फंक्शन है। एक बहुत ही अच्छी हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक आ रही हैं जिनका नाम है सुभद्रा देसाई जी। वो 4 बजे से है यहाँ पर प्रोग्राम। तो आज यूथ को एड्रेस करने के लिए कि यूथ में जो पोटेंशियल है ताकि वो जागृत हो सके उनके भीतर से, उसके लिए हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम यहाँ पर आज आयोजित किया है। हर्षित जी, इतना अच्छा कार्यक्रम आप कर रहे हैं हर्षोल्लास के साथ, आज किसी का धन्यवाद करना चाहिए? जी बिल्कुल। आज क्योंकि ये जो आश्रम है रामकृष्ण मिशन गुरुग्राम, इसके जो सेक्रेटरी हैं स्वामी शांतात्मानंद जी महाराज, तो उनकी ही देखरेख के अंदर ये जो पूरा प्रोग्राम है यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। तो उनका जो विजन है ना इस इंस्टीट्यूशन को लेकर, वो सिर्फ इस प्रोग्राम तक लिमिटेड नहीं है। वो बहुत सारे नैतिक शिक्षा यानी कि वैल्यू एजुकेशन के बेस पर प्रोग्राम चलाते हैं यहाँ पे। तो इस आश्रम के अंदर ऐसे बहुत से प्रोग्राम चलते हैं, चाहे वो यूथ के लिए हो, कॉरपोरेट्स के लिए हो, वुमेन के लिए हो, पेरेंट्स के लिए हो, और लगभग सोसाइटी के हर स्टेक होल्डर के लिए वो प्रोग्राम्स यहाँ पर हैं। तो उन्हीं का ही मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्हीं का ये विजन है कि आश्रम आप जो खड़े हैं यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, उन्हीं के विजन में ये बना हुआ है। वो प्रोग्राम्स भी उन्हीं के विजन से चलते हैं और ये जो पूरा का पूरा जो प्रोग्राम हो रहा है ये भी कहीं ना कहीं उन्हीं का ही विजन है कि 12 जनवरी को ऐसा एक प्रोग्राम यहाँ होना चाहिए। दोस्तों प्रोग्राम शुरू होने वाला है। ये आपको प्रोग्राम अंदर लेके चलते कुछ झलकियां दिखाते हैं और प्रोग्राम बहुत ही रोचक है, आकर्षित है, अनूठा है। तो इस प्रोग्राम में हम भी इनके साथ कंधे से कंधा मिला के इनका साथ देंगे। रूपा जी हमारे साथ है और शत रूपा जी ने क्या रूपरेखा बनाई है इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। देखिए आप बड़ा कार्यक्रम की सफल है, थोड़ी देर में कार्यक्रम भी शुरू होने वाला है, तो क्या संदेश देना चाहते हैं आज?
जी देखिए, आज यूथ डे है, तो यूथ के लिए मैं भी उनमें से एक हूँ और आज के समय पे कई सारे चैलेंजेस के थ्रू हम लोग जूझ रहे हैं। कई तरह की नई चीज़ें हमारे लाइफ में आ गई है और उनको समझना और उनको अपने लाइफ में यूज़ करना, इस चीज़ के लिए जिस विजडम की ज़रूरत है वो विजडम हमें सबसे बेहतर अगर कोई बता सकता है तो वो मेरे मानना है कि स्वामी विवेकानंद जी है। तो उनके शब्दों को उनके उस गहराई में जाके समझना, आई थिंक आज के टाइम पे और आने वाले कई सालों तक वो रेलेवेंट रहेगा और हर एक इंसान के लाइफ में वो ज़रूर किसी न किसी तरह से यूज़फुल ज़रूर रहेगा। बड़ी अच्छी बात कही। इनका कहना है कि आप किसी भी धार्मिक प्रोग्राम में जब इवेंट में जाते हैं, जब उनकी बातें सुने तो उनकी बातों को अपने जीवन में अमल भी करें। तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, बस कुछ ही देर में शुरू होने वाला। देखिए, जब इस कार्यक्रम की नींव रखी थी जब से जुड़े हुए हैं, बड़े जीवन में उतार चढ़ाव देखे और आज बहुत ही विशाल कार्यक्रम है, तो एक बड़ी जिम्मेदारी आज आपके ऊपर है। क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसे है, आज तो स्वामी जी का जन्मदिन है, हम नेशनल यूथ डे मनाते हैं। सो ही हमारे जो विवा सेंटर है तो इनके ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम्स रखे हुए और स्वामी जी जो उन्होंने जो बताया था इतने साल पहले वो आज भी रेलेवेंट है। वो आज भी हमारे ज़िंदगी में हम उनको उतारे तो वी कैन बी सक्सेसफुल। एंड जो आत्मविश्वास है उसी का प्रोग्राम का नींव है कि सबके अंदर पोटेंशियल्स है, हम उसको अंदर से बाहर लाना नहीं है कि बाहर से हमेशा। तो मैं जो जुड़ी हुई हूँ, जब इसका चल रहा था हमने बहुत जगह में गए, इनको प्रोग्राम्स को लेके एक्सेप्ट नहीं करते थे, स्कूल में घुसने नहीं देते थे। हाँ, ऐसा भी हुआ। सो हम लोग लैपटॉप लेके प्रिंसिपल को दिखाते थे, देखिए ये प्रोग्राम बच्चों के लिए कितना अच्छा। तो मैंने वो स्टार्टिंग की लाइन सही गई, बड़ी बड़े उतार चढ़ाव आपने अपने जीवन में। उतार चढ़ाव नहीं कहेंगे, जोश हम पे बहुत है। हम ये जोश सब में हम लाना चाहते हैं, खास करके बच्चों में। मतलब खुदा भी कहे खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा भी तुझसे पूछे कि तेरी रजा क्या। हाँ देखिए ना, ऐसा हुआ क्या, ये प्रोग्राम करते करते ना मैं खुद खिल के आई हूँ। हमारे जो प्रॉब्लम्स, कुछ चीज दिखता था लेकिन हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए, हमारा खुद का आत्मविश्वास में बढ़ गया। निराशा और नहीं, निराशा नहीं, हम पॉजिटिव होके चलेंगे आगे। हर इंसान, स्वामी जी ने बताया क्या, हर इंसान के अंदर सब कुछ है, उसको अंदर से बाहर लाइए तो यू कैन बी सक्सेसफुल। तो ये जो विवा सेंटर है इसमें सारे स्वामी जी जो शांतात्मानंद जी है उनका ब्रेन चाइल्ड है ये सब प्रोग्राम। तो क्या संदेश देना चाहिए? हम बच्चों को यही कहेंगे कि स्वामी जी को पढ़िए, स्वामी जी को समझिए, स्वामी जी को साथ में लेके, स्वामी विवेकानंद को साथ में लेके जिंदगी में चलिए तो आपको सब कुछ बहुत सुंदर से उतर जाएगा। कोई आपका, जैसे कि मैंने शुरू में आपसे कहा था कि आपको अच्छी बातें अपने जीवन में ग्रहण करनी होगी और उन पर अमल भी करना होगा। आज का प्रोग्राम अंत तक जरूर देखें क्योंकि आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव हो सकता है आज की खबर को देखकर। हम करके दिखाएंगे, ऐसा बात नहीं है कैसे पढ़ेंगे और दूसरों के लिए भी करेंगे। चड्डा जी हमारे साथ है आज के इस बड़े कार्यक्रम में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नेशनल यूथ डे सेलिब्रेशन है, एक अहम भूमिका दिनेश जी की। आइए पूछते हो क्या संदेश देना चाहते हैं, बच्चों के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं? आज का दिन भारत के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। स्वामी जी पॉजिटिविटी से भरपूर, स्ट्रेंथ से भरपूर, उन्होंने लाइफ में यही कहा कि लाइफ इज नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस लाइफ। जो कुछ भी करो बिना डरे करो और हमेशा अपने आप के ऊपर आत्मविश्वास रखो। आपको 33 करोड़ देवी देवताओं पर विश्वास है और अपने पर नहीं है तो आप नास्तिक हैं, स्वामी जी ने यहाँ तक कहा। सो पहली चीज़ है अपने पे विश्वास होना चाहिए और इसी चीज़ को लेकर आज का कार्यक्रम रखा गया है कि सब बच्चों में अपने आप में विश्वास जागृत हो, सो दैट वो दूसरों पे भी विश्वास कर सके। बहुत बहुत गहरी बात कही, बड़ी उच्च कोटि के विचार है। आइए कुछ झलकी आपको दिखाते हैं।
हरिः ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 हरिः ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु Swamine Tapaharini, our distinguished chief guest, because he is an extremely young person. Normally chief guest we think will bring very elderly people, but because of his extraordinary achievements, what he has done at such a young age, and really we wanted to bring a role model for the youngsters, so that's why we have our dear Vivek Sagar as the chief guest of this occasion. We also have with us from Ernst & Young Foundation, Sri Ashish Srivastava and Sri Ashok Ghorai, another great friend and well-wisher who runs a small Kirkali foundation for girl students. Many distinguished teachers, professors, they from our from the university here, they are also here. And then the focus of today's discussion, the youngsters who have gathered from all over Delhi NCR. Several people have spoken about Swami Vivekananda. We find several descriptions in our literature. But an introduction by Sister Christine, a well-known American disciple of the Swami, that's perhaps the most apt and most wonderful description of Swamiji. She writes, now and then, after long intervals of time, a being finds समर्पण, वीरता जैसी श्री शक्तियों को पहचाना तथा लंकापति रावण पर वनवासी होते हुए भी विजय प्राप्त की। आइए आपको रामायण द्वारा एक बार फिर याद दिलाते हैं कि सारी शक्तियां आपके ही भीतर है। यदि आप ठान लें तो कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद। जनक नंदिनी सीता राम की जीवन संगिनी बन के आए। उन दोनों की परछाई बनने की शपथ भी लक्ष्मण ने खाई।
न पाया, सिया राम लखन को 14 वर्षों का वनवास दिलाया। राजकुमारी हो जानकी, हमारी जगह महलों में है। मेरा महल तो वही है जहाँ मेरे राघव है। आपकी परछाई आपका साथ छोड़ सकती है राघव, पर आपकी जानकी नहीं। पंचवटी में शुभ नखा का हृदय राम पर आया। मर्यादा पुरुषोत्तम ने उसका विवाह प्रस्ताव ठुकराया। सीता को देख शूर्पणखा अपने असुर रूप में आई। बहन दशानन रावण की हूं, यह चित्कार लगाई। फिर सीता को हानि पहुंचाने उसने कदम बढ़ाया। तभी अनुज लक्ष्मण ने उसकी नाक को काट गिराया। ऐसा घोर अपमान दशानन कर न सका सहन। साधु वेश में छल से किया उसने सीता माता का हनन। में डूबे श्री राम ने लिया धनुष और बाण। मन में साधा एक ही लक्ष्य, होगा रावण का काम दबाना। रणभूमि में लंकापति रावण से हुआ भीषण संग्राम। गिरा दशानन भूमि पे और मुख से निकला जय श्री राम। Which we right now are not aware of, and that deep power is hidden there in that oneself.
not what's that concept. Swami is saying it's an open secret. These are the words of Swamiji. Now it's interesting. It's an open and yet it's a secret. Now what Swamiji is saying and what Vedanta is pointing. Now I take help of another quote of Swamiji. Swamiji is saying, we are the children of immortal bliss. Now, it's a quote from Upanishads. It's Amritasya Putra. So that was created by us, and that there's full of consciousness. There's an unlimited knowledge in us. And this thing of Amritasya Putra is so. अरे क्या हुआ माधव, क्यों इतना सैड फेस बना रखा है, क्या सोच रहा है? उन बेवकूफों की बातों को दिल से लगा लिया क्या? यार काश ऐसा हो पाता कि मैं भी इन सब की तरह दौड़ भाग पाता, मैं भी वो सारी चीजें कर पाता जो सारे मेरे दोस्त करते हैं। काश आपको दिखाई नहीं देती, इसलिए ये सब बातें अपने मन से निकाल दे। माधव, ये तू क्या सोच रहा है? ये क्यों नहीं सोचता कि तू जो कर सकता है वो और कोई नहीं कर सकता? पता नहीं तुम लोग क्या बोल रहे हो। मुझे तो भगवान पर बहुत गुस्सा आता है कि उन्होंने मुझे ऐसा क्यों बनाया। नहीं माधव, ऐसा नहीं सोचते। अगर तू ऐसा सोच पेंटिंग बना लेता है, म्यूजिक बना लेता है, मैं चाहूँ तो भी ऐसा ना कर पाऊँ। सच बात तो ये है कि तू अपने आप को पहचान ही नहीं रहा है। मुझे पता है यार कि तुम लोग ये बातें मेरा दिल रखने के लिए बोल रहे हो। नहीं माधव, अपने आप को पहचान। जो नहीं है उसके पीछे रोके क्या फायदा, बल्कि जो है तुझे उसे अच्छा बनाना चाहिए। भगवान अगर हमसे थोड़ा सा देते हैं तो उसके बदले में हमको बहुत सारा देते हैं। और स्पोर्ट्स सिर्फ चलने फिरने का मोहताज नहीं है। तूने पैरालंपिक्स देखे थे ना, इंडिया ने कितने मेडल जीते, तू उनसे इंस्पिरेशन ले सकता है। सुधा चंद्रन, स्टीफन हॉकिंस, निकोलस जेम्स, नवदीप सिंह, मुरली। Now next, we would like to invite Shri Ashish Srivastava ji. My father worked for the State Bank of India. One time at his counter, and for some time he was working on एक करेंसी एक्सचेंज वाला टेबल पे, ठीक है। पटना मेन ब्रांच आ गए थे उस समय तक, और वहाँ पर करेंसी एक्सचेंज के टेबल पे एक जापान का लड़का आकर बेचारा खड़ा था। हम शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में हमारे अंदर बहुत फायर होती है कि हम ये करेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो फायर बुझ जाती है और हम वो काम छोड़ देते हैं करना। तो उसको कैसे कंसिस्टेंसी के साथ कर सकते हैं? Words I use. One, you'll find some literature on delayed gratification. कि कोई भी चीज आपको थोड़ी देर से मिले, ऐसा नहीं कि परिणाम तुरंत मिल जाए, केवल फल के लिए काम ना करते रहे। And second is peacefully passionate. बहुत बार क्या होता है ना, बहुत इमीडिएट बड़ा पैशनेट होते हैं, आजकल बदल देना है। कैलेंडर देख करके कोई भी बदलाव नहीं आता, वो लगातार आप काम करते रहेंगे तो फिर वो बदलाव आएगा। और डिलेड ग्रेटिफिकेशन में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में उन्होंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। सारे बच्चों के सामने खाने वाला मार्शमेलो रखा और 4 साल के बच्चों को उन्होंने सामने रखते गए और बोला कि अगर आप 5 मिनट वेट करोगे तो आपको 2 मार्शमेलो मिलेगा, और अगर आप तुरंत खा लोगे तो फिर यही 1 मिलेगा। और उन्होंने लंबे समय तक उन बच्चों को देखा। 16 वर्ष की आयु के जब वो बच्चे हुए तो 12 वर्ष के बाद उन्होंने पाया कि जिन बच्चों के पास वो कैपेसिटी थी अपने माइंड को कंट्रोल कर पाने की, कि वो दूसरे मार्शमेलो तक रुके, उन्हें एसएटी की परीक्षा में अमेरिका में सब एक आय वर्ग के थे, सब स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर्स के बच्चे थे, तो माता पिता के बुद्धि भी है, साधन भी है। वो बच्चे जो 4 वर्ष की आयु में जिनकी कैपेसिटी डेवलप थी कि एक मिठाई अभी छोड़ेंगे तो 5 मिनट बाद 2 मिठाई मिलेगी, वो 5 मिनट रुक गए और अकेले छोड़ा था कमरे में। उन्हें एसएटी की परीक्षा में 1600 मार्क्स में 260 मार्क्स ज्यादा आए उन बच्चों से जिन्होंने एक बार में लब से वो मिठाई खा ली, सोचा 5 मिनट बाद क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा नहीं मालूम। बट वो एक्सपेरिमेंट इसलिए वो करते हैं
कि जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन है ना उसकी आदत बना पाना। अभी क्या होता है, हमें क्विक रिजल्ट्स चाहिए होता है, क्विक रिजल्ट्स, एंड अभी पूरा का पूरा ये जो मोबाइल सिस्टम है वो भी उसी चीज को फीड कर रहा है। आपने कुछ सोचा तो क्विकली लिख दिया, किसी ने क्विकली रिएक्ट कर दिया, शेयर कर दिया, हर चीज से मैट्रिक निकल रहा है। वो मैट्रिक क्वालिटी ऑफ लाइफ, पहले तो हम लोगों को समझाते थे ना कि ये बैंक बैलेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन नहीं करता, अब तो ये भी बताना पड़ता है ये सोशल मीडिया व्यूअरशिप क्वालिटी ऑफ लाइफ को नहीं ये करती। तो वो क्वालिटी ऑफ लाइफ और वो कैपेसिटी टू डू थिंग्स इन लाइफ दैट हैज टू बी बिल्ट, एंड उसी के लिए जो आप कंसिस्टेंसी की बात कह रही हैं, आप बहुत रिवॉर्ड बेस्ड मॉडल रखिएगा कि आज कुछ शुरू किया। बंदरों की कहानी बताते हैं कि बंदरों ने आम की गुठली जमीन में डाली और तुरंत फिर देखना शुरू किया कि भाई हमने कुछ काम किया है, गुठली डाली है, तो तुरंत जाकर के ऐसे खोद के देखते थे कि आम का पेड़ नहीं आया, आम का पेड़ नहीं आया। हनुमान नहीं थे, वो नहीं समझ रहे थे। तो वो कहते हैं धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होत, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होत। तो जब आप काम में लगते हैं ना तो इमीडिएट रिजल्ट सोच के मत जाइए, मान के जाइए कि भाई ये काम है, ये चलता रहेगा, एंड उसकी सहज चर्चा परिवार में किसी से करते रहिए, या एक या दो जो आपके निकट के लोग हैं उनसे चर्चा कीजिए। कहते हैं ना कोई बात सबको बता देनी है तो बगल वाले को बता दो, तो उससे क्या होता है थोड़े अकाउंट, अब नया मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है ना, अकाउंटेबिलिटी बडीज क्रिएट करते हैं। तो क्या होगा ना, आपका परिवार आपका अकाउंटेबिलिटी बडी हो जाता है। आज आप माता जी को जाके बोलेंगी कि ज्योग्राफी का पेपर देके यूपीएससी करूंगी, तो कल पूछेंगे क्या हुआ ज्योग्राफी का, क्या हुआ यूपीएससी का। तो इसलिए जो आपसे समीप है, निकट है, उनसे सहज चर्चा भी करें कि मैंने ये काम शुरू किया है, और हर कुछ समय पे जाके उनसे उस पर आदान प्रदान करें विचार का कि क्या हो रहा है, अभी तक कहाँ पे पहुंचे। हमें ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत अच्छा लगता है, उसकी अकाउंटेबिलिटी लेना बहुत अच्छा नहीं लगता, वो दोनों लेना होगा। ठीक है, एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि वी आर डिजिटली अरेस्ड, यू नो, यूजिंग आवर फोन्स रेगुलरली एंड ऑल, एंड सेकेंडली हम ये देखते हैं कि हमें अगर अपने थॉट्स लोगों तक पहुंचाने हैं या कुछ भी करना है, अच्छे काम बेसिकली, हमें उसके लिए भी इस टाइम पे मास कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, हमें इस टाइम पे भी हमें फ़ोन ही काम है। सो हाउ कैन बी डिफरेंशिएट, एंड सेकेंडली जो चीज़ आई कि वी हैव टू पॉज, सो वी हैव टू पॉज, सबको पता है कि पॉज करना है, बट हाउ टू पॉज। डिजिटल वाले विषय में बहुत सिंपल सी बात है। बस में आप जाते हैं ना, तो बस में कहते हैं कि कोई बुजुर्ग आ जाए तो उनको अपना सीट देना चाहिए, महिला आ जाए तो उनको अपना सीट देना चाहिए। आप ड्राइवर हो तो सीट नहीं देना चाहिए, नहीं तो फिर एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आप हैं सोशल मीडिया पे हैं, डिजिटल टूल्स यूज कर रहे हैं, अगर आप ड्राइविंग सीट में आप काम कर रहे हैं तब तो आप अपना काम करते रहे। It is a difference between whether you pick up the pen and write or the pen picks you up and drums. Whether this is your tool, this is something that you use, or you are its tool. This uses you. ये एक रील देखा ना, अगला देखा, ये अगला देखा, ये अगला देखा। These guys, and remember, it is not these guys. It is again the power of human mind. सब आप artificial intelligence वगैरह सब क्रेडिट करो, but it is the power of human mind. एक MIT के प्रोफेसर ने AI पे बहुत शानदार काम किया, मेरे अच्छे साथी हैं, उन्होंने बहुत सुंदर बोला। उन्होंने बोला जब कैलकुलेटर आया तो हमने कहा इट इज ह्यूमन, यू नो, द ह्यूमन ब्रेन को हमने कैलकुलेटर से कंपेयर करना शुरू किया। फिर कंप्यूटर आया तो हमने ह्यूमन ब्रेन को कंप्यूटर से कंपेयर करना शुरू किया। अब AI आया है तो उसे हम ह्यूमन ब्रेन से फिर कंपेयर करें, नॉट रियलाइजिंग ये सब ह्यूमन ब्रेन से ही आ रहा है, राइट? सो इट इज अ वेरी सिंपल थिंग अबाउट डिजिटल, यूज इट फॉर गुड थिंग्स, डोंट गेट यूज्ड बाय इट, एंड फॉर we all know we should pause. I encourage you to question if we actually know that we should pause. And to do it, just like movement takes effort, you'll have to put in the effort to actually put everything aside and pause. That too is an activity. Inactivity is also an activity. You'll have to plan it. So, finally, it's time to bid farewell to all of you, and then now there will be distribution of lunch packets. I think all of you have given your feedbacks probably by now. See, first of all, a big thank you to all of you for being so attentive and so participative.
So we had a very wonderful and nice gathering. Words cannot adequately thank our Vivek Shankar. Of course, he's our own. He never expects any thanks, anything from us. He's so part of Ramakrishna mission. So I don't have to thank him from our side. आज स्वामी विवेकानंद जी को याद किया जा रहा है, उनके आदर्शों को याद किया जा रहा है, उनकी बातों को याद किया जा रहा है। डॉक्टर कमल जी हमारे साथ है। आइए पूछते हैं कि वो अपने जीवन में क्या मानते हैं और किन आदर्शों पर चल के आगे युवा को संदेश देना चाहते हैं। I will first of all start with the greetings that Vivekananda Trust had already tried to imbibe the moral values inside most of the students. Basically, the students were coming from the schools and colleges. So there are two parts. One can we all want in our students and we want to practice in our family life. First is the fast-pacing world where we are basically seeing how the life is being impacted by the social activities and they are doing their job. But on the other side, we are forgetting about the moral values and how we should cope up with that and how we have to imbibe these qualities, because to build a life that is quite happy, because nobody is having the opportunity to learn have the education and all the aspect of the life. We cannot never cover that, but the basic thing that we from our forefathers we are learning how to live a happy life, and for that we have to post something, we have to learn something, and to learning the something from the good. So those are the ideas of Vivekananda. Then we usually try to, for example, that we learn from the Sarath sir also, and most of the students and parents are also aware of this fact. And in IIT Delhi and most like in the Delhi also, Delhi NCR Rohini region also, the ideas of the Vivekananda have been incorporated in the institution values, and those are Vivekananda Institute of Professional Studies is also there. So we must provide the opportunity to the students to learn many things from our parents are having in the today's generation. We are having these ideas in terms of textbooks. So I would only suggest them go with the core values of ethical practice and do the good thing for the society. Whatever you can contribute, either it's in any possible, you can help them to remove the hunger, to help them the unprivileged childs. There are other side by side like the same practices in terms of other organizations are being done, like the Rashtriya Swam Sevak Sangh are also doing, like we have Mahakumbh Seva is also going on. So they are voluntary people are coming, not only from the Vivekananda Trust, but from the other parts of the organization. So there are many good things one can do, and we should come forward and participate. And from these points, thank you. आज 12 जनवरी ऐतिहासिक दिन है, क्या संदेश देना चाहिए यूथ के लिए, क्या करना चाहिए? मैं यूथ के लिए यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले हम अपना आत्मविश्वास जो है वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हम सबको अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए और उस विश्वास को रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमारे सारे गोल सब कुछ क्लियर हो जाएगा अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास है तो। सपना देखिए, आप इस देश की बेटी है और अभी आपको देश को भविष्य भी तय करना है, क्या कहना चाहिए, क्या संदेश देना चाहिए? कि इस देश में अगर आगे बढ़ना है, हमें अच्छे काम करना है, तो हमें अपने आप में विश्वास रखना चाहिए। वी कैन हैव अ बिग गोल, बट टू अचीव दैट बिग गोल वी शुड बिलीव इन आवरसेल्व्स एंड वर्क टुवर्ड्स दैट गोल विद अटमोस्ट डिसिप्लिन। कोई संदेश देना चाहिए आज खास बात, जैसे मोदी जी खास बात करते हैं मन की, तो आज क्या दिल की बात करना चाहिए? कि having faith in oneself is the utmost important goal in our life. Without having faith, we will always be deterred by what others say about us and we will not be able to move forward. किसी का धन्यवाद करना चाहिए आज? मेरी मम्मी पापा और स्वामी शांतात्मानंद जी महाराज for introducing me to the Vivekananda way and for Chirashri ma'am for giving me all these opportunities. आज तो आपको गर्व हो रहा होगा? हाँ जी sir, I'm feeling very proud of my children. Tomorrow she has the pre-board exam and she has taken that courage to come and say. And of course we are all inspired by the Awaken Citizen program which has been taken up by Vivekananda Institute of Values, and that will really change our present generation. क्या संदेश देना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से, क्या कुछ कहना चाहते हैं गुरुजी? आज ये चर्चा करते हैं सब, क्या खास संदेश देना चाहिए आज के दिन? आज के ही है, स्वामी जी ने जो बोला उनका वाणी संदेश पर हम लोग ध्यान दें। इंडिया दुनिया में सबसे श्रेष्ठ देश बनेगा, अमेरिका के भी ऊपर जाएगा, लेकिन उसके लिए स्वामी जी ने जो बोला सबसे आत्मविश्वास की जरूरत है।
सब हम लोग का अंदर असीमित शक्ति, ज्ञान, रोशनी सब कुछ है, वही समझना, उस दिशा में काम करना ही बच्चे लोग का काम है। सब वहाँ कम है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं मिल रहा है, वहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ दिक्कत है, आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना। मैं सब कुछ ठीक करूँगा, मेरा जिम्मेवारी है सबको ठीक करना। वही ऐसी दिशा में ही एक सोच विचार लेके आगे बढ़ेंगे बच्चे लोग, बहुत नाम भी करेंगे और देश का भी बहुत ही रोशनी फैलाएंगे। विवेकानंद जी का जो खास फोकस था वो यूथ पे था। मैं देख रहा था कि यूथ को आप जोड़ रहे हो, उनके सवालों को भी जवाब दिए। यूथ के लिए क्या आज खास संदेश देना चाहिए? वही संदेश यही है, आत्मविश्वास और कूद के ऊपर निर्भर होके देश के कूद का भी बढ़ाओ, देश को भी आगे लेके चलो। और स्वामी जी ने कहा मेरा 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 ये सोच रहेंगे कुछ नहीं कर पाएंगे, उनका दूसरों के लिए सोचना यही बचपन से सीख होना चाहिए। धीरे धीरे तब अच्छा करेंगे, अच्छा बढ़ेंगे, कुछ जीवन में कर पाएंगे। स्वामी जी आज किसी का खास धन्यवाद करना चाहिए? नमस्कार। और क्या, आज तो स्वामी जी की नाम पे सब कुछ, उनको ही धन्यवाद। क्योंकि अभी भी मान लीजिए 1902 साल में उनका महासमाधि हुआ था, अभी भी सारा सिर्फ भारत नहीं है, सारा दुनिया के प्रेरित के साथ है। आज बहुत सारी ने आशीष भी मिली है। यूथ के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आशीष जी, क्या कहना चाहेंगे? आज 12 जनवरी ऐतिहासिक दिन है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नेशनल यूथ दिवस है आज, तो इसके संदर्भ में मुझे केवल एक ही बात बोलनी है कि जो आगे आने वाले 50 साल हैं वो देश के युवाओं के लिए हैं। और अगर उनको उस एक देश को विकसित भारत बनाना है, जो कि प्रधानमंत्री जी का भी सपना है, तो इन युवाओं को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उनको अपने लक्ष्य बनाने पड़ेंगे, छोटे छोटे, बड़े बड़े, और उनके पीछे भागना पड़ेगा, जो स्वामी विवेकानंद जी भी बोलते थे। तो यही मेरा एक मेन संदेश रहेगा कि वो उस लक्ष्य बनाएं अपने, छोटे बड़े, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, उसके पीछे पड़ें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना सारा मेहनत करें। Throughout my life, I have believed, arise, awake, and stop not till the goal is reached. स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और 2 कदम स्वच्छता की ओर जरूर बढ़ाएं। अभी के लिए लेंगे हम इजाजत, लेकिन स्वामी की विवेकानंद जी के जो आदर्श थे आप भी अपने जीवन में अमल करें। और आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा था, क्योंकि हमारे जो देश के बच्चे हैं वही भविष्य है। कल ये IPS बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री भी बनेंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, आप अपनी हिंदी संस्कृति को एक बार फिर से याद कीजिए और अपने बच्चों को ऐसे प्रोग्राम में जरूर लेकर आए, उन्हें पता चले कि हमारे भारतवर्ष का इन स्वामियों के, बड़े बड़े महान ऋषियों का क्या योगदान था। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर, मिलेंगे ऐसी एक अच्छी खबर के साथ। और वीडियो को, आज की वीडियो को अंत तक जरूर देखें, हो सके तो अपने बच्चों को जरूर दिखाएं। धन्यवाद।